Dear student of class 7, I am continuing my lecture on your chapter 3, Fiber to Fabric. I am explaining you the life history of silk moth. सिल्क मोथ से हमें सिल्क ऑब्टेन होता है, तो सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री को पहले हम रीड करेंगे. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स. They grow in size when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. It first weaves a net to hold itself. Then it swings its head from side to side in the form of the figure 8. जो हमारी फीमेल सिल्क मोथ होती है, बहुत सारे एग्स इकट्ठे ले करती है. अब ये एग्स जो होते हैं वो हैचअप होके लार्वे में कन्वर्ट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. अब ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं और कैटरपिलर जो है वो अपनी नेक्स्ट स्टेज, जिसे हम प्यूपा बोलते हैं, उसमें एंटर कर जाता है. उसके बाद ये अपने अराउंड एक नेट को वीव करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, एक नेट बनाना स्टार्ट कर देता है अराउंड इटसेल्फ. जैसे कि 8 बनता है ना, जैसे 8 बनाते हो, उसी फिगर में ही ये अपने आप को अपने अराउंड जो है वो नेट वीव करता है इन द फॉर्म ऑफ द फिगर 8. अब जैसे जैसे अपनी मूवमेंट्स करता है हेड पे, वैसे वैसे कैटरपिलर जो है वो फाइबर सिक्रीट करता रहता है दैट मेड ऑफ अ प्रोटीन. ये फाइबर जो है एक प्रोटीन का बना होता है, और जैसे जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है वैसे वैसे ये सिल्क फाइबर जो है बनता चला जाता है. मतलब वो अपने आप को हार्डन करता चला जाता है, प्रोटीन जो सिक्रीट हुआ है, और प्रोटीन हार्डन होके सिल्क फाइबर को फॉर्म कर देता है. ठीक है, अपने हेड को मूव करता है. हेड को मूव किस डायरेक्शन, किस वे में कर रहा है? 8 फिगर की फॉर्म में कर रहा है, जैसे 8 बनाते हो. ठीक है, और वैसे वैसे इसकी बॉडी से, इसकी कैटरपिलर से क्या निकलेगा? फाइबर निकलेगा, जो कि प्रोटीन की फॉर्म में होगा. प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आएगा और सिल्क फाइबर बनता चला जाएगा. वो अपने आप को हार्डन करता चला जाएगा और सिल्क फाइबर फॉर्म होता जाएगा. सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर. और फिर उसके बाद कैटरपिलर जो है अपने आप को कम्प्लीटली क्या करता है? सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है. एंड दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून. अब जब कैटरपिलर ने अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लिया, ठीक है, अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लिया उसने फाइबर से, देन इट इज़ नोन एज कोकून. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून. अब मोथ तो बन रहा है ना, एग ले हुए थे. ठीक है, सिल्क मोथ से तो फिर दोबारा से जो अब रिप्रोडक्शन होती है उसमें आप क्या सोचते हो कि हर कोई अपने ही जैसा क्रिएट करता है. तो अपने ही जैसा क्रिएट करता है, तो एग जो ले हुए थे, आप स्लाइड में देखो, डायग्राम दिखाया हुआ है. इसमें अभी मैंने आपको बताया कि फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो एग देती है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कैटरपिलर बनता है. कैटरपिलर अपने अराउंड जो है वो फाइबर को फॉर्म करता है, फाइबर मेडअप करता है. जब वो पूरी तरह से कवर हो जाता है, कम्प्लीटली कवर हो जाता है सिल्क वॉर्म विद फाइबर, देन इट इज़ नोन एज कोकून. और कोकून के अंदर ही देखो, स्लाइड के अंदर सिल्क मोथ ग्रो करता हुआ दिखाया हुआ है. ठीक है, सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ. और इसी सिल्क फाइबर को यूज़ करके हम सिल्क क्लॉथ को वीव कर लेते हैं, मतलब सिल्क क्लॉथ बना लेते हैं. द सिल्क yarn is obtained from cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. अब देखो, मोथ अलग अलग तरह के हैं, सिल्क मोथ अलग अलग टाइप के हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अराउंड जो सिल्क बनेगी, उनका जो टेक्सचर होगा, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. इन सम केसेस इट इज़ कोर्स, स्मूथ, शाइनी. मतलब कहीं जो है वो खुरदरा सा होता है, थोड़ा कोर्स सा होता है, कहीं स्मूथनेस ज़्यादा होती है, किसी में शाइन कम होती है, किसी में शाइन ज़्यादा होती है. तो उसके हिसाब से हमने सिल्क को भी क्लासीफाई किया हुआ है इन टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोजा सिल्क. तो ये सिल्क की काइंड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर टेक्सचर. एज द मोथ्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, सो सिल्क आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट काइंड. आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स.
द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ। ठीक है, जो मलबरी सिल्क मोथ होता है वो मलबरी ट्री की लीव्स के ऊपर ही अपने आप को फीड करता है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन मोथ है हमारा। सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस, इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स। अब इससे जो सिल्क ऑब्टेन होती है वो हमारी काफ़ी सॉफ्ट है, लस्ट्रस मतलब उसमें बहुत चमक है, इलास्टिक मतलब जितना मर्जी खींच लो वो फटेगी नहीं जल्दी से, इलास्टिसिटी ज़्यादा है उसके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, और इसको हम डिफरेंट कलर्स में डाई भी कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। अब आज से पुराने टाइम में भी जो है वो हमारे यहाँ पर जो है ये सेरीकल्चर होता था। सेरीकल्चर मीन्स कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब सिल्क वॉर्म्स को ग्रो करना और उनसे सिल्क ऑब्टेन करना और उन्हें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भेजना। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो प्लेंटी ऑफ सिल्क कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस करता आ रहा है, और पहले भी करता था और अभी भी कर रहा है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब कोकून से सिल्क ऑब्टेन कैसे होती है? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। सबसे पहले जो है मोथ्स को खुद ही रियर करते हैं फार्मर्स। ठीक है, या फिर अलग अलग जो भी इससे रिलेटेड वर्क में हैं वो इन मोथ्स को रियर करते हैं और फिर उनके कोकून से सिल्क थ्रेड को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले रियरिंग सिल्क वॉर्म। ए फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम। एक फीमेल सिल्क मोथ जो है वो कई हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो हैं वो एक ही टाइम में दे देती है। अब इन एग्स को स्टोर कर लिया जाता है केयरफुली ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ, ऑन ए पीस ऑफ पेपर। ठीक है, एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। उसके बाद इन एग्स को सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फार्मर इन्हें परचेज करते हैं वो इन एग्स को बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, केयरफुली रखते हैं। हाइजीनिक मतलब साफ़ सुथरी जगह। ठीक है, और जो टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी इनको चाहिए वही इनको प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर और जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए वो उनको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद एग्स आर बाउंड टू ए सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स। उसके बाद एग्स के अंदर से लार्वे निकले उसके हिसाब से उन्हें वो सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। अब ये काम कब किया जाता है? जब मलबरी ट्रीज पे जो है ना वो बिल्कुल नए नए पत्ते आते हैं ताकि ये उनके ऊपर फीड कर सकें। ठीक है, उस टाइम ये काम किया जाता है। तो जो लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, लार्वे जिनको हम कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म्स भी बोलते हैं, वो रेगुलर डे नाइट इन मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करती हैं और अपने आप को एनर्मसली इन साइज इंक्रीज़ कर लेती है, मतलब बहुत बड़ा कर लेती हैं अपने आप को। जब फीड करेंगी तो ग्रो करेंगी तो बड़ी होंगी। अब इस स्लाइड में देखो, इसमें फीमेल सिल्क वॉर्म दिखाया हुआ है जिसने बहुत सारे एग्स इकट्ठे दे रखे हैं। ठीक है, बी में आपको मलबरी ट्री दिखाया हुआ है जिसमें आपको अलग से लीफ भी दिखाई हुई है जिनके ऊपर ये अपने आप को फीड करते हैं। सी में आपको लार्वा दिखाया हुआ है जो लीव्स के ऊपर फीड करता हुआ दिखाया हुआ है। ठीक है, और डी में आपको कोकून्स दिखाए हुए हैं जिसमें कैटरपिलर ने अपने आप को पूरी तरह से सिल्क से कवर कर लिया है, सिल्क फाइबर से कवर कर लिया है। अब ये जो वॉर्म्स हैं दे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस। अब ट्रे बनाई जाती है बैम्बू की बनी हुई। ठीक है, बैम्बू जो है वो लकड़ी का नाम है, टाइप ऑफ वुड। ठीक है, उन बैम्बू ट्रेस के ऊपर जो है इन फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स को डाल दिया जाता है और 25 to 30 डेज़ बाद वो जो कैटरपिलर होते हैं वो इनको खाना बंद कर देते हैं। दे स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। अब जो भी उनको मिलता है छोटा सा रास्ता जिसमें वो ट्रे के बीच की जगह में जाकर अपने कोकून्स को स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं।
स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून्स गेट अटैच। अब ये बीच में जो है वो छोटी छोटी ट्विग्स टाइप छोड़े हुए होते हैं ताकि इजीली जो है वो ट्रे उसी हिसाब से बिल्ड की जाती है ताकि कोकून जो है वो इजीली जो है वो अपने अराउंड जो है वो इसको बना सके, सिल्क को जो है वो रैप कर सके। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। अब ये कैटरपिलर जो है वो अपने अराउंड जो है वो कोकून को स्पिन मतलब सिल्क को स्पिन कर लेते हैं और इस तरह से उसके अंदर जो कोकून के अंदर है जिस टाइम वो स्पिन कर रहा है अपने अराउंड सिल्क को, उसी टाइम जो है वो उसके अंदर सिल्क मोथ, एक नया सिल्क मोथ जो है वो भी ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है। प्रोसेसिंग सिल्क। ए पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। अब बहुत सारे कोकून्स को इकट्ठा यूज़अप किया जाता है टू ऑब्टेन द सिल्क फाइबर। इन कोकून्स को अंडर सन रखते हैं या फिर इन्हें बॉयल कर दिया जाता है और एक्सपोज टू स्टीम। इन्हें स्टीम दिखाई जाती है, मतलब पानी जब उबलता है उससे जो स्टीम बनती है, या फिर इन्हें सीधा बॉयल कर दिया जाता है इन कोकून्स को इन वाटर। वो क्यों किया जाता है? ताकि इसके अंदर का जो मोथ है वो मर जाए और साथ में जो फाइबर्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाए। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। अब जब इसके अंदर बॉइलिंग करने के बाद सिल्क मोथ तो मर जाता है, उसके बाद जो है इसके ऊपर से का जो थ्रेड होता है वो अलग कर लिया जाता है कोकून के ऊपर से। स्पेशल टाइप की मशीन्स भी आती हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को पहले बोलते हैं रीलिंग, मतलब सेपरेटिंग ऑफ थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज़ नोन एज रीलिंग। और इस रीलिंग करने के लिए स्पेशल मशीन्स यूज़ की जाती हैं जो इसके ऊपर के थ्रेड को अनवाइंड कर देती हैं। अनवाइंड मतलब अलग कर देती हैं, उनके कोकून के ऊपर से सिल्क को अलग कर देती हैं और फिर इन फाइबर्स को स्पन करके सिल्क थ्रेड बनाया जाता है और फिर सिल्क थ्रेड की हेल्प से क्लॉथ वीव कर दिया जाता है। अभी आपका चैप्टर जो है वो ओवर हो चुका है, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है। ठीक है, विद रिटन प्रैक्टिस। और नोट्स बनाना चाहो तो इनको देके नोट्स रेडी कर लेना।